हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको पजल सॉल्व करने बताऊंगी। एसबीआई क्लर्क कोई भी आईबीपीएस बैंक के जितने भी जो भी एसबीआई क्लर्क पीओ जो भी होता है उसमें ये पजल पूछी जाती है। तो मैं ये पजल सॉल्व करने वाली हूँ और आप ध्यान से बने रहिएगा। जो लोग फ्रेशर भी होंगे ना, बिल्कुल बेसिक से जो सीख रहे होंगे, उनके लिए भी ये सफिशियंट है। तो बिल्कुल ही बेसिक वैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। और जो लोगों को आता है बेसिक टू हाई, जिनको स्पीड से सॉल्व करने नहीं आता है, वो उन लोग के लिए भी काम आएगा। और जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है उन लोगों के लिए भी है। तो मैं बिल्कुल ही इजी वे से सॉल्व करके बताऊंगी। अब बस ध्यान से आप बने रहिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 व्यक्ति ERTCMNO भारतीय सेना में अलग अलग रैंक रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। रैंक हैं फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल। वरिष्ठता का क्रम फील्ड मार्शल से लेफ्टिनेंट कर्नल के घटते क्रम में दिया गया है, जिसका अर्थ है फील्ड मार्शल सबसे वरिष्ठ है। 7 लोग हैं, फील्ड मार्शल सबसे वरिष्ठ है ना। हम लिख लेते हैं ना, फील्ड मार्शल, ठीक। फील्ड मार्शल जनरल, जनरल, फिर हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर कौन है मेजर जनरल। उसके बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, ये कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल। 1 2 3 4 5 6, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लाइन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 देन 7, ठीक है। मैंने ऐसे बना लिया है। अब सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ से स्टार्ट। सी मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं है। सी जो है मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं है, ठीक है। ये लाइन सी मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं है, ये लाइन हमारी ख़त्म हो गई। NC से 3 रैंक वरिष्ठ है। कौन? NC से 3 रैंक वरिष्ठ है। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 1 2। 3 रैंक मतलब कि 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। कौन है? NC से N जो है C से 3 रैंक वरिष्ठ है। 3 रैंक का मतलब 2 डिफरेंस होगा, ठीक है। N और R के बीच एक व्यक्ति है, यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। N R के बीच एक व्यक्ति है, ठीक है। आपको समझाने में हमको टाइम लग रहा है, नहीं तो हम तो 2 मिनट में फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। N R के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। R से कनिष्ठतम व्यक्तियों की संख्या R और T के बीच व्यक्तियों की संख्या के समान है। R से कनिष्ठतम R T के बीच जितने लोग हैं उसके समान है, ठीक है। ऐसे हम मेंशन कर ले रहे हैं एक शॉर्टकट में, आप इसको समझिएगा। ये कह रहा है कि N और R के बीच एक व्यक्ति हैं और R से कनिष्ठतम व्यक्तियों की संख्या R T के बीच व्यक्तियों की संख्या के समान है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है शॉर्ट फॉर्म में। अब कह रहा है यहाँ से ना समान है, यहाँ तक हो गया है। M फील्ड मार्शल से कनिष्ठ है लेकिन E से वरिष्ठ। M फील्ड मार्शल से कनिष्ठ है, फील्ड मार्शल कहाँ है, लेकिन ई से वरिष्ठ है।
एम जो है यहाँ नहीं होगा ना। ई से कनिष्ठ, ई से मतलब कि छोटा है कौन, एम। ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं है इसमें, देख लेते हैं। कुछ भी छूटा नहीं है मुझे लग रहा है कि। अब यहाँ देखिए क्या है, एन आर के बीच एक है ना, एन आर के बीच है सी से 3 पद वरिष्ठ है कौन, एन। तो सी तो एक तो यहाँ पे सी हो नहीं पाएंगे, सी को मैं यहाँ से करूँगी तो 1 2 एन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं सी को यहाँ करती हूँ, सी यहाँ पे आएंगे नहीं, सी को मैं यहाँ करती हूँ तो 1 2 एन यहाँ आ जाएंगे। देन सी तो यहाँ पे आएंगे नहीं किसी हालत में, सी को यहाँ करूँगी तो 1 2, यहाँ पे सी की पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि एन और आर के बीच में एक लोग हैं, एन तो आर यहाँ आ जाएंगे, और एन अगर यहाँ है तो आर की पॉसिबिलिटी यहाँ भी तो बन सकती है। हम एक और ले रहे हैं इसी में छोटा सा, एन यहाँ पे तो आर यहाँ पे और सी यहाँ पे, एन यहाँ है तो आर यहाँ होगा। ठीक है, ऊपर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एन आर के बीच में एक। ठीक हो गया। अब आर के नीचे जो जितने व्यक्ति हैं, आर टी के बीच में जितने व्यक्ति हैं उसके समान है। आर के नीचे कितने हैं, 1 2 हैं, 2 लोग हैं ना। अब आर टी के बीच में भी 2 लोग होने चाहिए, तो टी यहाँ आएंगे। आर के नीचे देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। अब हम किसी भी तरह से अगर कुछ करें तो आर टी के बीच में हम 6 लोग कहाँ बैठाएंगे, तो ये चीज़ गलत है, ये जो पॉसिबिलिटी है ये गलत है। ठीक है ना, क्योंकि कोई मैच ही नहीं हो रहा है। अब ये देखते हैं आर के नीचे 1 2 3, आर यहाँ पे दिख रहा है, आर के नीचे आर टी के बीच, आर के नीचे उतने जितने लोग हैं आर टी के बीच में व्यक्तियों के समान है। आर के नीचे कितने हैं, 1 2 3, आर टी के बीच में देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब हमारी पॉसिबिलिटी यही बचती है बीच वाली। तो ये कह रहा है कि ई से छोटा है एम, लेकिन एम जो है फील्ड मार्शल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम फील्ड मार्शल से कनिष्ठ है, यानी फील्ड मार्शल एम नहीं हो सकता है। और ई से कनिष्ठ आएगा कौन, एम। ई से कनिष्ठ कौन आएगा, एम। ठीक, और कुछ दिया नहीं है। सॉरी, यहाँ पे दिया है कि एम फील्ड मार्शल से कनिष्ठ है लेकिन ई से वरिष्ठ, अपोजिट हो गया। ई से वरिष्ठ है कौन है, एम है। तो ई यहाँ पे नहीं आएगा, तो ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, ई यहाँ पे आएगा, और एम तो यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि एम में यहाँ पे नहीं रख सकते, एम फील्ड मार्शल नहीं है। और फील्ड मार्शल से कनिष्ठ है का मतलब कि एम फील्ड मार्शल नहीं है। तो इतने हो गए। अब बचे इसमें क्या है, ERTC MN O बचा हुआ है, तो मैं ओ को यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी हो गई है OTNMRCE। ठीक है, OTNMRCE। अब आप फिर से मैच कर सकते हैं। सी मेजर जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं है। ठीक है, सी का तो बच गया। NC से 3 पद रैंक वरिष्ठ है। NC से 1 2 3 पद वरिष्ठ का मतलब है कि 2 डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो N यहाँ पे रख दिया मैंने। फिर बोल रहा है कि R से कनिष्ठ व्यक्तियों की संख्या RT के बीच व्यक्तियों की संख्या के समान है। ठीक है, R से कनिष्ठ 1 2, RT के बीच जितने व्यक्ति हैं उसके समान है 1 2 RT के बीच। ठीक है, और फिर कह रहा है M फील्ड मार्शल से कनिष्ठ है लेकिन E से वरिष्ठ। तो आपका पूरी ही पॉसिबिलिटी ये वाली जो बीच वाली एकदम छोटी सी बनी थी, ये कंजस्टेड पॉसिबिलिटी मैंने बनाया था। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत कंजस्टेड बना हुआ है। मैं यहाँ लिख देती हूँ साफ साफ OTNMRCE। ये हमारी जो है कि करेक्ट है। ठीक, इसमें कितने बने थे, 1 2 3 पॉसिबिलिटी बनी थी जो कि मैंने इसमें बना दिया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। इसको आप स्टॉप करके पहले अपने सॉल्व कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं और जो लोग बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है।
एंड जो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि मैंने दोनों ही मिक्स करके बताया है। बेसिक के लिए भी परफेक्ट है और जिनकी प्रैक्टिस हो गई है, जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए भी एकदम परफेक्ट है। क्योंकि जो मैं जिस तरह से सॉल्व करती हूँ ना, बहुत जल्दी हो जाता है एग्ज़ाम, एकदम से एग्जैक्ट वे से सॉल्व करती हूँ मैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ, और भी वीडियो लाऊंगी मैं। अभी स्टार्टिंग है, इस चैनल स्टार्ट किया है मैंने।